आयोवा के एक टाउन में एक ऐसा घर है जहाँ लोग रात बिताने के लिए पैसे देते हैं। हाँ, सीरियसली, लोग खुद जाके उस घर में सोते हैं जहाँ एक पूरा परिवार को कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। लोकल्स कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ पर फुटस्टेप सुनाई देते हैं, बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी एक इनविजिबल प्रेजेंस बेड के पास खड़ी महसूस होती है। कुछ लोगों ने कहा उनका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। कुछ ने बोला उनके बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स आए थे जब वो सुबह उठे थे। और सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग पार्ट क्या है पता है? ये कोई मूवी का सेट नहीं है, ये एक रियल हाउस है, विलिस्का, आयोवा का 508 ईस्ट सेकेंड स्ट्रीट। 1912 में यहाँ हुआ था अमेरिका का एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक केस जो आज तक अनसॉल्व्ड है, द विलिस्का एक्स मर्डर केस। चलो शुरू से समझते हैं कैसे एक नॉर्मल संडे नाइट ने पूरे शहर का नाम हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग पेजेस में लिख दिया। 1912 के जून में आयोवा के एक टाउन विलिस्का में एक शांत सा परिवार अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। जोसिया बी मोर, उनकी पत्नी सारा मोर और उनके 4 बच्चे। बच्चों का नाम था हरमन, मैरी कैथरीन, ऑथर बॉयड और पॉल। सब एक टिपिकल संडे इवनिंग को चर्च सर्विस अटेंड करके घर वापस आए। उनके साथ 2 छोटी गेस्ट भी थी, 2 छोटी छोटी लड़कियां, लीना स्ट्रिंगलर जो सिर्फ 11 या फिर 12 साल की थी और इना स्ट्रिंगलर जो 8 साल की थी। ये दोनों मोर फैमिली के यहाँ स्लीप ओवर के लिए बुलाई गई थी। अराउंड 9:30 to 10 PM के बीच सब लोग वापस आ गए थे चर्च से। घर एकदम शांत था, लेकिन ये शांति सिर्फ तूफान से पहले का एक सन्नाटा था, क्योंकि इसके बाद जो भी होने वाला था वो विलिस्का की हिस्टोरी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात को 12 बजे से 5 बजे के बीच एक या एक से ज़्यादा इंट्रूडर्स घर में घुस आए थे। जब सुबह नेबर का नाम था मैरी पेकहैम, उन्होंने नोटिस किया कि मोर फैमिली ने सुबह के रेगुलर काम जो होते हैं उसको नहीं किया था। उस घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और दरवाजे भी अभी तक लॉक थे। तो उन्होंने जोसिया के जो भाई थे रॉस मोर, उनको कॉल किया। रॉस ने चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर के उस खौफनाक नज़ारे से सबका सामना हुआ। मोर फैमिली और गेस्ट, वो जो 2 छोटी बच्चियाँ थी, वो सब उनके बेड्स पर ही थे, लेकिन उन्हें किसी ने कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया था। जोसिया का तो फेस पहचान में ही नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह से उन्हें ख़त्म किया गया था। सीलिंग में आई वो जो गॉज मार्क्स थे, जहाँ उस कुल्हाड़ी का अपस्विंग हिट हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग थे। आईने पर कपड़े लटके हुए थे, दरवाजे और खिड़कियाँ सब बंद। घर में एक प्लेट खाना था जो शायद किसी के लिए रखा गया था और किसी ने नहीं खाया था मे बी। एक बाउल था जिसमें पूरा ब्लडी वाटर भरा हुआ था, वो किचन टेबल पर था। वो कुल्हाड़ी जिसको मोर फैमिली को ख़त्म करने में यूज़ किया गया था, वो मोर फैमिली को ही बिलोंग करता था और सबको ख़त्म करने के बाद उस कुल्हाड़ी को गेस्ट बेडरूम में खड़ा करके रख दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन पूरा क्राइम सीन कंटामिनेट हो चुका था। काफ़ी लोग घर के अंदर जाकर क्राइम सीन को देख रहे थे। जो भी फिंगरप्रिंट एविडेंस था वो सब वाइप हो चुका था। कई सस्पेक्ट्स नेम आए। एक था जॉर्ज केली, एक ट्रैवलिंग प्रीचर। उनको ही बाद में जेल हुआ था, लेकिन जूरी के डेडलॉक होने से और एक्विटल की वजह से केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। दूसरा थ्योरी भी था, जो थी राइवलरी बिटवीन जोसिया मोर एंड हार्डवेयर बॉस फ्रैंक जॉन्स।
बट कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। क्राइम सीन की बिजार डिटेल्स और अनसॉल्व नेचर ने इस केस को हॉरर आइकन बना दिया। हाउस एड्रेस 508E सेकेंड स्ट्रीट, विलिस्का, अब एक हॉन्टेड हाउस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। विजिटर्स ने कोल्ड स्पॉट, अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस, बच्चों के हंसने की आवाज़, वो भी खाली रूम से, और कुछ शैडोई फिगर्स का दिखना रिपोर्ट किया है। इस केस के लीगेसी के बारे में बात करें तो ये केस वन ऑफ द स्कैरिएस्ट कोल्ड केस है। ये केस ट्रू क्राइम और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए तो एक हॉटस्पॉट। इस हाउस को रिस्टोर किया गया और इस घर में ओवरनाइट स्टेज और गाइडेड कोस्ट टूर्स भी ऑफर होते हैं। क्या आप लोग जाना चाहते हैं विलिस्का एक्स मर्डर हाउस पर? वहाँ का रेट 159 पर नाइट है, और अगर आप पूरा घर रेंट करना चाहो वन नाइट के लिए तो $479 में मिल जाता है। सो दैट्स इट। ये स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका थ्योरी क्या है? किलर कौन हो सकता है? ये घर सच्ची में हॉन्टेड है या सिर्फ एक ट्रैजिक क्राइम की मेमोरी? सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर वर्क करूँगी। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।